हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर डे की तरह डेली करंट अफेयर, ठीक है। एंड आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सबने मेरा इतना सपोर्ट किया। एंड आपसे उम्मीद है कि आप हमेशा मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए थॉट है आज का, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको दिन और रात लड़ना पड़ेगा। मतलब रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, सक्सेस आपको मिल सकेगी। यानी कि मैंने आपको फील्ड थ्योरी पढ़ाई थी, उसको यहाँ पर मैं कोरिलेट करती हूँ कि जैसे कि व्यक्ति को अपने टारगेट को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है ना, वैसे ही आपको यदि अपने उद्देश्य को पाना है तो दिन रात मेहनत करनी होगी, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो ऑप्शंस हैं अर्नब कुमार, प्रदीप कुमार जोशी, हरदयाल प्रसाद, आदित्य शर्मा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ हरदयाल प्रसाद नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हैं हरदयाल, ठीक है, हरदयाल जी हैं ये। और हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? नीरज व्यास का स्थान लेंगे, ठीक है। इससे पहले नीरज व्यास जी थे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अध्यक्ष। एंड स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1988 में स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1988। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है घर की बात। क्या है? घर की बात। सीएफओ की बात करें तो कपीश जैन जी इसके सीईओ हैं, ठीक है, सीएफओ हैं। सीएफओ कौन है? कपीश जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कश्यू मतलब कि काजू, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कर्नाटक में काजू या कश्यू अनुसंधान निदेशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि जो फसल है, खेती है, उसके बारे में जानकारी और बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा किसानों के लिए, ठीक है। ये ऐप काजू व्यापारियों के लिए बहुत मदद करेगा। अब यहाँ कर्नाटक आया था स्टूडेंट्स, क्या आया था? कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। कर्नाटक के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। गिजुबाई कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक। इसरो मुख्यालय बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? ऑप्शन फ्रांस, रूस, साउथ अफ्रीका, ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, रूस। तो भारत रूस देश में होने वाले कवकाज सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा, ठीक है। जुकाम की वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही होगी, आप मैनेज करेंगे, ठीक है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में हुआ। तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? रूस का एक अस्त्राखान शहर है, वहाँ पर हुआ। रूस आया है तो रूस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, अस्त्राखान शहर में हुआ, रूस आया है तो रूस
यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है यहाँ की? मास्को है और करेंसी है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोप रूस से अलग करता है। ठीक है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? ऑप्शन हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, असम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात आया है। गुजरात राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना था। जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कम करना था। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब गुजरात आया है तो गुजरात से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है? तो एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शन मोजाम्बिक, मलेशिया, फ्रांस, इटली। तो राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है, अब मोजाम्बिक आया है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। मोजाम्बिक की बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। करेंसी है मोजाम्बिकन मेथिकाल और राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 रुपये। आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा की है। बिना इंटरनेट मतलब ऑफलाइन भी आप 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी मोटी पेमेंट कर सकेंगे और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, आरबीआई आया है तो आरबीआई में जितने भी बैंक भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई ही रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है। एंड स्थापना की बात करें इसकी तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है इसका मुख्यालय। एंड गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास जी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने तजाकिस्तान के आदेश से अपना दावा किया है? किस देश ने तजाकिस्तान के आदेश पर अपना दावा किया है? ठीक है, यहाँ पर से नहीं होगा। तो किस देश ने तजाकिस्तान के आदेश पर अपना दावा किया है? ऑप्शन पाकिस्तान, चीन, रूस या भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। चीन आया है, चीन के बारे में जानेंगे। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है चीन। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बीजिंग है। करेंसी रेनमिबी युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। ये मैंने आपसे कल के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। तो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांग्स की है। एंड एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है। ठीक है, यांगसी। क्वेश्चन 8 है आपका, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है मलेशिया, ये होगा आपका मलेशिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश एंड रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बांग्लादेश। ये मलेरिया नहीं होगा, मलेशिया होगा।
इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, बांग्लादेश भी हमारे देश के शहीदों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा कर रहा है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। जो 1971 के संग्राम में शहीद हुए थे उनकी याद में सैनिकों के लिए स्मृति स्मारक बनाया जाएगा। बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन संजय पुरी, राधा सिंह, संजय सचेती, नीरज व्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय पुरी। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष राजेंद्र पुरी, संजय पुरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मानदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर डैश के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। ऑप्शन है मोहन सिंह थापा, के.वी. कामत, सुरेश पाल, प्रवीण कुमार त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.वी. कामत। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मानदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर के.वी. कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपके लास्ट डे के क्वेश्चन थे, ये लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब समूचे देश में मनाई गई? तो 8 अगस्त को मनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? तो नागर शैली में बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल आपसे कुछ नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो आपके करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे, गुड डे, टेक केयर।